हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। तो उनकी इवनिंग एनर्जीज़ क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। आखिर क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, वो कैसा सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, कैसा फील कर रहे हैं वो उनकी इवनिंग एनर्जीज में। प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 14 मई मंथ, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे इंसान आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं, फील करते और इमोशनल हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही एनर्जी दिख रही है, जैसे कि सडनली इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार जागा हो। सडनली उनको एक एहसास हुआ हो कि आप कितने अच्छे हो एंड आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनके साथ कितने अच्छे से रहे हो। और जैसे उन्होंने खुद की फीलिंग्स को भी जाना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और आपके एक होता है ना, हम किसी को याद करें और उसके लिए लाइक कुछ बहुत अच्छा सा फील करें या कुछ इमोशनल कोई चीज़ फील करें। तो ये वही एनर्जी है। हो सकता है कि ये वही पर्सन है जो आपसे कह के गए हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता। ठीक है, या इस इंसान को शायद ये जो फीलिंग है जो अभी है करंटली, कि जो ये इमोशंस को ये फील कर रहे हैं, शायद ये पास्ट में नहीं फील कर रहे थे। मे बी हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था, या हार्ट चक्रा इनका हील नहीं था। अभी इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जैसे ये प्यार को महसूस कर रहे हैं। समटाइम्स एक ऐसी एनर्जी होती है जब हम किसी के लिए फ़ील करना बंद कर देते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में यही किया, या फिर यही हुआ था इनके साथ कि इन्होंने फ़ील करना बंद कर दिया था। बट जैसे अब दोबारा से इनको फील होने लगा है। ठीक है, ये पर्सन इमोशनली बैलेंस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन ना बहुत बैलेंस्ड है। ऐसे नहीं है कि लाइक ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, जैसे दिल से सोचना होता है ना कि हम दूसरों की भावनाओं की परवाह करें। तो ये वो एनर्जी भी है, जैसे कि एक टाइम पे शायद इनको कोई परवाह ही नहीं हो रही थी आपकी फीलिंग्स की, कि आपको भी बुरा लग सकता है, या आपको भी ये चीज़ हर्ट कर सकती है, या इनका कुछ भी करना आपको हर्ट कर सकता है। शायद इनको ये फील ही नहीं हो रहा था। ठीक है, इनको लग रहा था सब नॉर्मल है। लेकिन जैसे अभी इनको महसूस होने लगा है कि यार आपको भी तो हर्ट हो सकता है, आपको भी तो कुछ चीज़ें हर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार को फील कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए फिर से प्यार डेवलप हो रहा है, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो सिंह राशि। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है और अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ताकत हो, ये पर्सन आपको अपनी ताकत मानते हैं। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। अब ये आपको अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ क्यों मानते हैं? क्योंकि द स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि आपने ना हमेशा शायद इनको
इनके बुरे वक्त में गाइड किया है, या इनको जब कुछ समझ नहीं आता था, इनको ये बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, तो आपने गाइड किया है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों से इनको आपने हील किया हो। कुछ ऐसी चीज़ें, आप डॉक्टर या नर्स हो सकते हो, कोई इनका हेल्थ इशू है उसमें आपने बहुत हेल्प की है, या आप हीलर हो सकते हो, लाइक इनकी कोई एडिक्शन थी वो आपने जो है छुड़वाई है या छुड़वाने की कोशिश की है, या क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रेड कलर है। एक्चुअली ना ये पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ के जैसे देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई इंसान का हम बुरा व्यवहार देखते हैं ना तो हम उससे दूर भाग जाते हैं। अरे यार, इस इंसान से कौन डील करेगा, ये तो इतना गुस्सा करता है, ये तो इतना बुरा बोलता है, ये तो इतना बुरा है ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जैसे आपने ना हमेशा उनको बहुत पीसफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली डील किया है। आपने बहुत शांत दिमाग रख के हमेशा इस इंसान को समझा है, इनको संभाला है, और ये बात यही जानते हैं कि इनको आपने जितना झेला है उतना इनको कोई और नहीं झेल पाता। तो मुझे लगता है जैसे आपने उनको बहुत संभाला है, आपने उनको बहुत केयर की है। आपने जैसे कि उनके गुस्से में भी प्यार देखा है और आपने उससे प्यार किया है, उनके बुरे व्यवहार में भी प्यार देखा और उससे प्यार किया। एक्चुअल में प्यार यही होता है। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि हर चीज़ कहते हैं ना कि लिमिट में अच्छी होती है। जब हम कुछ ज़्यादा कर देते हैं ना तो सामने वाला क्या सोचता है कि सामने वाला ना हमारी वैल्यू नहीं करता, फिर सामने वाले को लगता है ये तो ऐसे ही है। तो शायद यही चीज़ हुई है यहाँ भी कि आपने उनको जितना समझा, आपने उनको लाइक ठीक है, उनकी डार्क साइड को देख के भी आपने उनसे प्यार किया, आप उनके साथ रहे। इस इंसान ने शायद उस चीज़ की कदर नहीं की, बट करंटली ये पर्सन जानते हैं कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने उनकी कमियां या उनकी बुराइयों से प्यार किया, और उनको हमेशा हिम्मत दी, उनको हमेशा संभाला। जबकि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई शायद उनकी लाइफ में कि अगर आप नहीं होते उनको संभालने के लिए तो शायद वो बिखर जाते, या बहुत गलत फैसले वो ले जाते, या हो सकता है कि जहाँ वो आज है वहाँ वो कभी नहीं पहुँच पाते क्योंकि आपका साथ नहीं मिलता, और कोई तो उतनी हेल्प करने वाला था भी नहीं। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पर्सन के दिमाग में ना ये मतलब इन चीज़ों के बारे में वो अभी सोच रहे हैं करंटली, तब उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, तो उनको आपके ऊपर प्यार भी आ रहा है। उनको ये भी समझ आ रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है और आप उनके लिए कितने सही पर्सन हो। तो वो चीज़ भी उनके दिमाग में साथ के साथ आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 5 और मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है इनके ऊपर लोन वगैरह हो, इनकी जॉब चली गई है, कुछ थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी इस इंसान के चल रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं है अभी इनके पास, पैसों की बहुत टेंशन है, किसी तरीके का हो सकता है स्कैम हुआ हो इनके साथ जिसमें इनका सब कुछ लुट गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल लुटी हुई एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल की। इन लोगों के पास ना घर है ना कुछ है, ये लोग बेघर हैं। ठीक है, रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं इनके, मुझे लग रहा है कि इनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिनके भी साथ इनके रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके साथ था वो भी अभी ख़राब चल रहा है। सो यहाँ पर ये दिखता है कि अभी इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, इनकी कंडीशंस बहुत ऐसी है कि लाइक आप सुनो तो शायद इमोशनल हो जाओ, आप उनको देखो या वो आपको बताए तो शायद इमोशनल हो जाओ, आपको लगे कि यार ये इंसान कितने परेशानी में है, कितना दुखी है। हो सकता है कि आप इनके पीछे बहुत भागे हो, आपने उनको बहुत जहाँ तक आपकी बस चला है आपने इस रिलेशनशिप को कोशिश की बचाने की, लेकिन जब कोई इंसान ये कर ही ले कि मुझे ध्यान ही नहीं देना, मुझे इग्नोर ही करना है, तो फिर कितना भाग सकते हैं हम उसके पीछे।
तो मुझे लगता है कि आपने भी अपनी तरफ से पूरा जितनी कोशिश कर सकते थे आपने की, लेकिन इस इंसान ने इग्नोर ही किया, ध्यान नहीं दिया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वही इग्नोरेंस इनको कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रही है। आपको इग्नोर करना, आपको अनदेखा करना, आपकी बातों को अनसुना करना अब इनके ऊपर भारी पड़ता सा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप जब भी इनको आपकी ज़रूरत रही तो आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे, लेकिन जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस टाइम पर ये इंसान ने आपसे शायद कांटेक्ट ख़त्म कर लिया या आपके साथ ये खड़े ही नहीं हुए। सो यहाँ पर दिखता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत से इश्यूज़ इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, बट इनको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं इनको इनका कर्मा ही मिला है। समटाइम्स ऐसी फीलिंग भी आती होगी इस पर्सन को, बट अभी हाल फिलहाल इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है गाइस। इनकी कंडीशंस मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ ये खुद ही बहुत परेशान है, खास करके पैसों के मामले में, और उसी की टेंशन ले लेके मुझे लगता है हेल्थ का इशू भी चल रहा है, प्लस रिलेशंस भी इनके अच्छे नहीं चल रहे हैं। द डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, नंबर 15 और जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न डेविल गाइज, अगर इस इंसान को एडिक्शन है ना किसी चीज़ की, तो आप ये मान के चलो कि अभी उस एडिक्शन ने इनको बहुत ज़्यादा घेर लिया है। जैसे इनको ड्रिंक की आदत है तो टेंशन में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक की आदत है तो टेंशन में बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं। अदर कोई एडिक्शन है, बहुत तरीके की एडिक्शंस होती हैं अलग अलग, सबके अपने अपने, ज़रूरी नहीं है कोई नशा ही हो, कोई और तरीके की भी एडिक्शन हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके कंट्रोल में है अभी ये। मतलब इनकी एनर्जी आप ये मान के चलो कि अभी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ये एडिक्शन है, ये किसी और का कंट्रोल नहीं है। मैंने वही चीज़ चेक की, किसी और का कंट्रोल नहीं है, ये एडिक्शन है। अगर ये इंसान कोई भी नशा नहीं करते थे, ठीक है, तो हो सकता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। एक होता है ना कि इंसान जिसने कभी ड्रिंक नहीं की, जिसने कभी स्मोक नहीं किया, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, फीमेल है तो भी चांसेस हैं, लेकिन अब इस वक्त इतना स्ट्रेस है इनको, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा परेशान है कि जो चीज़ इन्होंने कभी छुई तक नहीं, शायद वो चीज़ को ये कर रहे हैं। ठीक है, कहते ना कि हमें पीना है गम भुलाने के लिए, कि हम थोड़ा नशे में जाएंगे तो शायद वो चीज़ें इतनी ट्रिगर नहीं करेंगी, वो चीज़ें इतनी परेशान नहीं करेंगी, वो याद इतनी नहीं आएंगी चीज़ें, इतना ज़्यादा दिल नहीं दुखेगा। इंसान ना हमेशा क्या करता है, अपने दुख से भागने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त ये भी अपने दुख से ना भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सोचूं ना उसके बारे में ज़्यादा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और अप्रैल मंथ। अच्छा, वाटर और एयर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये हो सकता है कि आप दोनों के साइन हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर मुझे बहुत हद तक ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन किन्हीं गलत लोगों की संगति में पड़ गए, कुछ गलत लोगों की संगति इनको बड़ी भारी पड़ रही है। हो सकता है कि उन्हीं गलत लोगों के चक्कर में आकर के इनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, या किसी पर इन्होंने ट्रस्ट किया और उसने इनको धोखा दे दिया और इनके साथ कोई स्कैम हो गया। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके बारे में अब जब सोच रहे हैं ना करंटली, तो उनको पता है क्या वाइब्स आ रही है, मतलब उनको क्या वाइब्स मिल रही है।
अभी आपकी बातचीत तो हो नहीं रही है उस इंसान से, आप भी कुछ चीज़ें आपकी भी नहीं हो रही, उनकी भी नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में उनकी कोई ना कोई इमेज चल रही होगी कि आप उनको कोई एक वे से व्यू कर रहे होगे। वैसे उनका व्यू क्या है आपको लेकर के, वो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है। उनका व्यू ये है आपको लेकर के कि इस वक्त आप बहुत नाराज़ होगे, इस वक्त आप बहुत गुस्से में होगे, और अगर इस वक्त ये आपके पास आए बात करने के लिए तो आप उनको बहुत सुनाने वाले हो, आप उनको बहुत ताना मारने वाले हो, और हो सकता है कि आप उनको इंसल्ट कर दो, हो सकता है आप उनके ऊपर इतना चिल्ला दो या इतना गुस्सा हो कि आप उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। तो इनको ऐसा लग रहा है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं, आपको इस तरीके से अभी देख रहे हैं कि आपका इस तरीके का रिएक्शन आ सकता है अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन लिया तो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आप जब उनको कोई भी चीज़ समझाते थे, कोई भी आप दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही, किसी भी टॉपिक पर बातचीत चल रही है, तो जब आप उनको समझाते थे कोई भी चीज़, तो हो सकता है इस इंसान को बड़ा बुरा लगता था, या इनको ऐसा लगता था अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि दी हम नॉर्मल बात करने जाते थे या मैं नॉर्मल बात करने जाती थी, वो इंसान हमेशा झगड़ा क्यों करता था, वो इतना नेगेटिव क्यों हो जाता था। उसका रीज़न था कि इनको ऐसा लगता था कि आप ना उनके ऊपर हावी हो रहे हो, आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट करते थे, बहुत ही अजीब और गरीब रिएक्शंस उनके आपको लेकर के आते थे। हो सकता है इस इंसान ने आपको ये भी बोला हो कि तुम बहुत टॉक्सिक हो। ठीक है, ये जो है इनको ऐसा लगता था कि आप ना उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हो, आप उनको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो। तो शायद ये जो उनकी गलत फहमी थी आपको लेकर के, जबकि ऐसा नहीं था, आप उनको कोई कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे, ना डोमिनेट करना चाह रहे थे, लेकिन उनको जो गलत फहमी हो गई ना, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि चीज़ें ख़राब हुई है रिलेशनशिप में। ये इन्होंने गलत फहमी कर पाल ली और उसको आपसे क्लियर भी नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप में ना जितनी हम बातचीत खुल के करें उतना अच्छा है दोनों पार्टनर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर खुल के बात होगी तो अगर मन में कोई बात भी है तो बोलेंगे तो सामने वाला उसको क्लियर कर देगा। बट इन्होंने जो है अपने मन में कुछ भी सोच लिया और वो चीज़ क्लियर हो नहीं पाई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई, गलत फहमी बन गई। लेकिन अब जो भी हुआ, अब जो है ना, ये यहाँ पर दिखता है कि जैसे इस इंसान को आपकी बातें याद आ रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी, इनको आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अभी बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हैं, अभी परेशानी में दिख रहे हैं पर्सन, अभी परेशान है। और इनको ना अब ऐसा भी लगता है कि आपके अलावा उनको कोई और नहीं संभाल सकता, आपके अलावा उनको कोई और नहीं समझ सकता। अब ये भी चल रहा है उनके दिमाग में, ये चीज़ें भी आ रही हैं। यूनिवर्स बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 3 मार्च मंथ की एनर्जी है ये। याद कर रहे पुराने दिनों को, ठीक है, कि हम कितना खुश थे, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, तो याद कर रहे हैं अब उन दिनों को, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर और जो भी कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वैसे तो 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी को भी शो करता है, बट अगर मुझे ऐसा कोई मैसेज मिलेगा तो मैं दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी तो ये सेलिब्रेशन को शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, हर चीज़ साथ में सेलिब्रेट करते थे, तो उसको याद किया जा रहा है कि कितने खुश थे हम, सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना बढ़िया था, और अब ये सब क्या हो गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जी है ये। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स।
हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या ये इंसान ने शादी कर ली है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है ना, दुखी हैं ये। इनको ये शादी करके ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। हो सकता है ये मैरिज ही इनके लिए कोई एक स्कैम बन गई हो। समटाइम्स मैरिजेस स्कैम हो जाती हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली कि ये इंसान अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, बेशक इन्होंने अभी की हो, या क्या दिखा रहे हैं पब्लिकली, क्या शो कर रहे हैं, मैटर नहीं करता, अंदर से खुश नहीं है ये। ठीक है, ओके। 6 ऑफ वॉन्स एंड 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने जहाँ शादी की, अगर उसकी जगह ये आपसे शादी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये ज़्यादा खुश रहते, इनको ऐसा लगता है। अगर ऐसा है कि ये भी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो, तो ऐसे में हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि जो उनकी लाइफ पार्टनर है या जो उनके लाइफ पार्टनर है, अगर उसकी जगह आप होते तो ज़्यादा बेटर होता, ये ज़्यादा खुश रहते अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर जो अनमैरिड है उनके लिए मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि अगर इनकी आपके साथ शादी हो जाती है तो ये कितने खुश रहेंगे। इनको ना खुशियाँ नज़र आ रही हैं आपके साथ। एंड 6 ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं विक्ट्री का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे वो विक्ट्री चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, इनके मन में है कि आपको पालें, चाहे उसके लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए इनको कितना ही वर्क करना पड़े, कितना ही काम करना पड़े, लेकिन ये आपको पालें तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस से लौट आएंगी। ऐसा इस पर्सन के थिंकिंग में है, ऐसा इनको लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज इस पर्सन की। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन यहाँ पर ऑल साइन, जजमेंट ऑल साइन को बता रहा है। और फेब्रुअरी मंथ नंबर 20 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये प्रे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मैरिज के लिए भी ये पर्सन प्रे कर रहे हैं। ये सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, एक और मौका चाहते हैं। अगर इन्होंने शादी कर ली तो मुझे लगता है जैसे इनके मन में एक ख्याल चल रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करूँ। हो सकता है कि जिनके साथ शादी की है ये उस मैरिड लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते उसमें। या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, लाइक उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन निकलना चाहते हैं वहाँ से, क्योंकि बिल्कुल भी खुश नहीं है उधर। और जैसे अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। सेकंड मैरिज को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेकंड मैरिज, जैसे ये पर्सन दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, इनका ये कि नहीं ये तो ख़राब हो गया, ये मुझे अब करना है। ये भी हो सकता है कि आपकी दूसरी शादी हो, ये अगर आप हो सकता है दूसरी शादी करना चाह रहे हो, चांसेस हैं। विडो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप में से कुछ लोग हो सकते हो, या आप किसी से डील कर रहे हो वो हो सकते हैं। तो सेकंड मैरिज जैसी एनर्जी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, बट ओके, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन प्रे करते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए। ये प्रे करते हैं कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर ये भी बताते कि इनको जो कर्मा मिलना था, जो इनको रियलाइज़ करवा सकता था, वो कर्मा ये ऑलरेडी वो कर रहे हैं। लाइक इनको कर्मा मिल रहा है, इनको कहीं ना कहीं वो कर्मा हिट कर रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये पर्सन है तो बहुत परेशान इस वक्त। मतलब ऐसी सिचुएशन कब होती है पता है? कार्मिक टाइम में ही होती है। इतना ज़्यादा परेशान या कोई इतना बड़ा धोखा मिल जाना जिसके बाद लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना, ये जो है कार्मिक कनेक्शंस में मिलते हैं। अच्छा, ये पर्सन क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उनको कोई और नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर उनको कोई और संभाल नहीं सकता, इसलिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं।
ठीक है। इनको ये भी लगता है कि इनके दिल की बात को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आपसे ज़्यादा खुश है किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। एंड यहाँ पर जजमेंट, ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर ली है ना, ये चाहते हैं कि मैं लाइफ को एक और ज़िंदगी दूँ, मतलब अपने आप को एक और ज़िंदगी दूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करूँ, एक नया चैप्टर मैं लिखूँ और अच्छी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाऊँ। तो ये भी चल रहा है इनके मन में। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर 11, नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपको कॉल मैसेज के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कर सकते हैं आपको कॉल मैसेज, मुझे दिख रहा है। और इनको कहीं ना कहीं पता भी है कि जो हुआ लास्ट टाइम में, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि आप उनको एक्सेप्ट करो। ये हो सकता है आपको बहुत कुछ नेगेटिव बोल के गए हैं लास्ट टाइम, बहुत कुछ बुरा बोल के गए हैं, ठीक है। और अब उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में तो बोल दिया, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन अलग थी। कहते हैं ना कि हर टाइम एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो वही है, उस टाइम कुछ और टाइम था, अब कुछ और टाइम है। अब ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को पता है आप एक्सेप्ट बहुत मुश्किल ही करोगे, इसलिए हो सकता है ये आपके सामने फ्रेंडशिप ऑफर करे। हो सकता है ये आपको बोले कि हम दोस्त बन के रह सकते हैं क्या, अगर रिलेशनशिप नहीं चाहिए आपको तो हम दोस्ती कर सकते हैं क्या। इंटेंशंस उसके पीछे यही है कि आपके पर्सन का ये है कि एक बार बातचीत स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक होने का वो मिल जाएगा मौका। बट अगर बातचीत ही नहीं हो पाई ना, हमारी कांटेक्ट में नहीं आ पाए, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा हाथ में। तो इसलिए इनका ये है कि चलो फ्रेंड्स, अगर रिलेशनशिप नहीं तो फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं, फ्रेंड्स बन के भी कांटेक्ट, एटलीस्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। ऐसा इनकी थिंकिंग है, ऐसा ये सोच रहे हैं। टेम्परेंस है यहाँ पर, सैजिटेरियस, धनु राशि, नंबर 14, मई मंथ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो सुकून अभी वो अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं ना, वो सुकून उनको आपके पास आके ही मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे वो जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं उसको जानता हूँ, वो गुस्सा है, मानता हूँ, उसको बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, वो दिल का बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं वो पिघल ही जाएगी, लेकिन क्या है कि अभी कैसे तैसे कांटेक्ट तो बनाऊँ, धीरे धीरे वो, क्योंकि उसके दिल में है मेरे लिए इमोशंस, और धीरे धीरे वो पिघल जाएगी, या वो धीरे धीरे फिर से मेरे लिए इमोशनल हो जाएगी। सो आपके पर्सन को यही लगता है कि बस अभी कहीं से तो बातचीत शुरू करूं, फिर तो वो पिघल ही जाएगी मेरी बातें सुन के, मेरे साथ रह के। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप गुस्सा हो और वो गुस्सा थोड़े टाइम ही करोगे, फिर आप ठीक हो जाओगे और आप फिर उनको समझने लगोगे वैसे ही इमोशनली जैसे आप इनको पहले समझते थे, और आप शांत हो जाओगे एंड देन चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ऐसा लगता है आपके पर्सन को, मतलब ऐसा उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, ऐसे प्लानिंग्स चल रही हैं कि ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं आपको लेकर के। तो चांसेस हैं ये आपको कर सकते हैं कॉल मैसेज, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा गुस्सा करोगे तो ये आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं। और इंटेंशंस मैंने बता दिया इनकी, यही होगी कि एक बार कांटेक्ट में आ जाऊँ, बाद में मैं उसको मना लूँगा, या बाद में फिर हमारे बीच में वो दोबारा से अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी। तो ये वाला है उनका, ये इंटेंशंस है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।